एक स्टडी करें, आज से 20 साल पहले, सन 2000 से पहले 90 यानी कि 90 वो जो दहाई है उसमें कितनी तलाकें हुई, और 2000 से 2010 तक में कितनी तलाकें, या 80 और 90 में 20 साल में कितनी तलाकें हुई, और 2010 और 20 इन 20 सालों में 1 से 20 तक कितनी तलाकें, तो यू विल फाइंड कि अभी हम पिछले से 700-800 गुना ज्यादा तलाकें हो गई। रीजन क्या है? ये नहीं था कि पहले जो लड़कियां थीं उनको कोई अकल शऊर नहीं था, एक रख रखाव था, एक वजादारी थी। पूरे गांव में कोई हार्डली एक आध अफेयर होता था और पूरे गांव को पता होता था, और उहदे भी चित्र पै रहे होंदे सी। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਭੈਣ, ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਭੈਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ नहीं रह गई। उसके बाद फिर मैं टॉपिक से ड्रिफ्ट कर जाऊंगा। तो वो जो बच्चियां जब निकाह के ब्याह के अपने घर जाती थी ना, तो ये नहीं कि माँ प्यो कहते तेन कतल कर देना तू वापस आई थी। उन्होंने कितने लड़ाई झगड़ा होंदा सी ते माँ प्यो छित्तर मार देंदे सन, मुंडे वाले अपने पुत्र नूं जुत्तियां मारदे सन कि साडी धी तैनूं आख्या क्यों कुछ, उन्होंने सूतर कर देंदे सन। ते धी जे घर शिकायत लैके आउंदी सी ते धी वाले उन्होंने कहंदे सन कि पुत्र है, ते गुजारा चलता था। तलाक ना पसंदीदा फेल है लेकिन अलाउ है, स्टिल नहीं चलता था तो सेपरेशन हो जाती थी। लेकिन सेपरेशन होने से पहले बच्ची 4, 5, 10, 100 दफा वो दी फैमिली जरूर सोचती सी कि यार भावें इस जाहिल दा ही कसूर है, सोसाइटी ने साडी धी नूं सैकंड मैरिज वास्ते कबूल नहीं करना कि जी इहदे कसूर, बदकिस्मती ना इहदे कसूर होएगा जिहड़ी वस नहीं सकी। तो वो बेचारी गुजारा कर लेती थी, बच्चे पाल लेती सी, रिस्पैक्टेबल तरीके से रह लेती थी। वो भाईजान जो भैणां भरावां दे घर आ जांदियां ने, जो मर्जी कर लो, जिहड़ी अपने घर च रिस्पैक्ट ऑनर हुंदी है उत्थे नहीं हुंदी। जिन्नियां मर्जी असीं कागजी गल्लां करिए, एक टाइम आता है वो कहते हैं बस जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी देखें क्या हो रहा है। छोटी जी गल हो गई, आज शादी हुई, 2 दिन बाद तलाक हो गई, घर चले गए। ना मां प्यो को शर्म है लड़के वाले को, ना लड़की वालों को कि यार यह कोई वजह सी तलाक वाली, चंगा भला घर तुसीं वसदा, इन्ने पैसे लाए ने तुसीं तबाह कर लिया, किस गल ते? ना मुंडे नूं शर्म आती ना कुड़ी नूं शर्म आती। बड़े फखर से बता रहे होते हैं। अभी तो माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पे देखें, ये यूट्यूब पे हमारे बड़े बड़े लोगों की माशाल्लाह किस्से भरे हुए हैं, और इतनी वाहियाती और डिटाई से और बेगैरती से बता रहे होते हैं कि मैं तो अभी भी उससे मिलती हूं, ठीक है हमारी सेपरेशन हो गई है लेकिन मैं अभी उससे मिलती हूं, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल इतराज नहीं है। किहड़ी मोरालिटी है यार? वो 4-4 जगह तो तुसीं तलाकां लैके बैठे हुए हो, मुंडे भी ते कुड़ियां भी। यार को खुदा का खौफ करे, इट्स अ लाइफ यार, कुछ सेटल्ड लाइफ गुजारने की कुछ सोचा करें। लेकिन जो पहले बच्ची ये सोचती थी ना कि मुझे अभी अपना घर बसा लेना चाहिए और इसको बना लेना चाहिए, कहती है इट्स माई लाइफ, वो लत मार दी है चली जाती, मां प्यो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो अपने घर जाती है। तो ये लफ्ज बड़ा तकलीफ दे है जो मैंने अगली बात करनी है। फिर पार्टियां शुरू हो जाती हैं, फिर शुरू के 2-4 साल 5 साल जब तक वो 30-35 की नहीं हो जाती तो सारे उसको कंधों पे उठा के रखते हैं। तो जब वो जिस्म डलना शुरू होता है उस तो बाद चुक के चौक से मार देने उन्हें, उस तो बाद नशा, कोकेन, आइस, गांजा, चरस, पार्टी, शराब, डिप्रेशन, तबाही, बर्बादी। लेकिन जुबान को 1 मिनट वास्ते बंद नहीं करना कि यार घर अपना वसिया रहने दे। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चियां गलत हैं या सारे बच्चे गलत हैं। लीव 10% असाइड, जिनके जेन्युइन इश्यूज होंगे, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, जेन्युइन इश्यूज होंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, वो बाकी 90% ते बसन दो यार। थोड़ा ज्यादा सबर तो काम लो। ये कोई चंगी गल तो नहीं है कि अज तुसी एक लड़की ना लो या एक लड़के ना लो ते कल तुसी दूसरे ना लो, साल बाद देखो तीसरे ना लो, 3 साल बाद चौथे ना लो, 5 साल बाद 5वें ना लो। खुदा का खौफ करो। ओके, इट्स योर लाइफ। इज इट अ लाइफ?
फिर क्या होता है? फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर डिप्रेशन, साइकेट्रिस्ट, गोलियां, नशा। तो उससे बेहतर है कि आप अभी जरा थोड़ा सा गौर करें, एवेल्युएट करें व्हाट यू डूइंग, बोथ द पार्टीज। इज दिस वर्थ इट? क्या आप इसी तरह एक को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ के तीसरे का, तीसरे को छोड़ के चौथे के साथ चल पड़े? या ये काबिल बर्दाश्त है, गुजारा हो सकता है? क्योंकि भूल जाए कि एक को छोड़ के आप दूसरे के साथ गए तो वहीं यू आर सेटल्ड। आपके बुनियादी इश्यूज वही रहने हैं। सिर्फ ये होगा कि हूं तो सबर बढ़ जाएगा कि जी छड़ के अगे गया मैंने कबूल किसी नहीं करना, दोनों पार्टियों का, और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम फैमिली बनाएं,